राज भाई के साथ ही परफॉर्म किया था। तो आप लोग कभी बनारस गए? जी। बनारस की जो बनारस का एक एक घाट है उसकी एक कहानी है, और उसी कहानी पर मैं कभी कभी बहुत जो कुछ देखता हूँ तो उस पर ही लिखता हूँ। तो उसी को लिखा था मैंने एक प्रेमी के लिए कि 80 घाट की आरती तुम मणिकर्णिका का आग प्रिय, कि 80 घाट की आरती तुम मैं मणिकर्णिका का आग प्रिय, तुम शांत कंका सी बह जाओ मैं तूफानों का राग प्रिय। तू मंदिर की घंटी सी मधुर, कि तू मंदिर की घंटी सी मधुर में धड़कनों का भाग प्रिय, तू दीपक की ज्योति सी पावन मैं अंधेरे का त्याग प्रिय। तू वृंदावन का प्रेम गीत मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रिय, कि तू वृंदावन का प्रेम गीत मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रिय, तू मोक्ष की ओर चली एक बात मैं जीवन का संघर्ष प्रिय, और 80 घाट की आरती तू मैं मणिकर्णिका का आग प्रिय। तू तुलसी की पात सी पवित्र, कि तू तुलसी की पात सी पवित्र मैं चंदन का राग प्रिय, तू शब्दों में बसा एक मंत्र मैं उसका विश्वास प्रिय, और 80 घाट की आरती तू मैं मणिकर्णिका का आग प्रिय। तू सदियों से चलती ये कास्ता, कि तू सदियों से चलती ये कास्ता मैं पल में बदलता सवाल प्रिय, तू मंदिरों का शुभारंभ मैं अंतिम संस्कार का काल प्रिय, और 80 घाट की आरती तू मैं मणिकर्णिका का प्रिय। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी जो हम लोग का फेस होता है ना, मतलब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो कोई खुद से नहीं चाहता है बेरोजगार है, और घर का बड़ा लड़का जब वह होता है ना तो उस पर जिम्मेदारी कुछ इस कदर आती है, घर का ताना, अपने लोग भी ताना मारते हैं चाहे जो भी हो। भोजपुरी आप लोग समझ जाएंगे ना, तो भोजपुरी में ही लिख रखा है मैंने, आशा करूँगा कि आप लोग को अच्छा लगे। और एक बड़े लड़के की फीलिंग को ही लिखा है मैंने, का बताई तोहरा, कि का बताई तोहरा दिलवा कितना पिराइल बा, जवानी के जोश में सपना उपनाइल बा, बाकी जेब खाली आंख में पानी बा, बाकी जेब खाली आंख में पानी बा, माई बाबूजी के उम्मीदन के कहानी बा। और नौकरी के लाइन में हम ढल गए, दलालन के चक्कर में बेरोजगार ही रह गए। होता है ना कि आजकल दलाली के चलते जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसको नौकरी नहीं मिल पाता है, सीट बिक जाती है। तो नौकरी के लाइन में ढल गई, दलालन के चक्कर में बेरोजगार ही रह गई, रोज सुनी कबले चली ऐसे। मम्मी पापा का एक सवाल होता है, आप सबसे भी होता होगा कि बेटा कब तक, आखिर कब तक और कितना समय, कि रोज सुनी कबले चली ऐसे, जिम्मेदारी के बोझ अब कंधा झुकावत बा, और छोट भाई घर के खर्चा चलावत बा। जिम्मेदारी के बोझ अब कंधा झुकावत बा, छोट भाई घर के खर्चा चलावत बा, रात में सपना दिन में मजदूरी, कि रात में सपना दिन में मजदूरी, बेरोजगारी के संग झगड़त बा जिम्मेदारी, और मन करे चिल्लाई बोल ना पाई, हंसी में गम के छुपाई और रो ना पाई, कि मन करे चिल्लाई लेकिन बोल ना पाई, हंसी में गम के छुपाई और रो ना पाई। अब तो जिंदगी एगो सवाल बन गई, कि रोटी कमाई कि सपना सजाई, कि अब तो जिंदगी एगो सवाल बन गई कि रोटी कमाई कि सपना सजाई, और माई बाबूजी के उम्मीदन के कहानी बा, बेरोजगारी के संग झगड़ा जिम्मेदारी बा। साथ आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी पे ही लिख रहे हैं तो लड़कियों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ लड़कियां, चाहे उसको आप मैंने जिस पे लिखा है मैं साफ साफ बताता हूँ, आप ऑर्केस्ट्रा के बारे में सुने होंगे, तो ऐसा नहीं है सब कोई वहाँ शौक से आता है, कुछ की मजबूरी भी होती है, कुछ शौक से भी जाते हैं। तो मैं पर्सनली एक लड़की से मिला था, तो एक परफॉर्मेंस था तो उसी के दौरान मिला था। मैंने उससे पूछ लिया कि यार शौक से करते हैं आप लोग ये सब, तो उसने अपने पर्सनल लाइफ का स्टोरी बताया, तो उस पर ही मैंने लिखा था। क्या सुनेंगे ना। तो कल देखा एक लड़की को, सांवरी सूरत चेहरे पे नादानी थी, कि कल देखा एक लड़की को, सांवरी सूरत चेहरे पे नादानी थी, लेकिन ये उसकी नहीं,
उसके मजबूरी की कहानी थी। खुद सज के लोगों को बहलाती थी, कि खुद सज के लोगों को बहलाती थी, उदास चेहरों को हंसा के जाती थी, कि उदास चेहरों को हंसा के जाती थी। क्या किसी ने झांका उसके अंदर कितनी पीड़ा है, कि क्या किसी ने झांका उसके अंदर कितनी पीड़ा है। शौक से नहीं आई, वक्त ने उसको घेरा है। और माँ की गोद माँ का प्यार किसको नहीं भाता है, कि माँ की गोद माँ का प्यार किसको नहीं भाता है। और पेट की भूख वो है जो समय से पहले जिम्मेदार बनाता है, जो समय से पहले जिम्मेदार बनाता है। और जब लड़कियों के लिए हो गया तो एक लड़कों के लिए भी तो होना चाहिए ना, कि लड़कों का फीलिंग समझता कौन है? कि आजकल लड़कों का फीलिंग कोई नहीं समझता है, और लोग बोलते हैं लड़के रोते नहीं। तो उस पे लिखा था कि लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं, कि लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं, सच तो वो है कि वो लड़के होते ही। कि अगर टूट जाए, सॉरी स्टार्ट करता हूँ, कि लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं, सच तो ये है लड़के होते ही नहीं। कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दे बिन मांगे भी, कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दे बिन मांगे भी, अगर टूट जाए तो रातों में सोते नहीं। और लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं। कभी हंसते हुए चेहरों में समा के देखो, कि कभी हंसते हुए चेहरों में समा के देखो, समंदर भर जाएंगे आंसुओं से, तुम गले लगा के तो देखो। ये जो आंसू आंखों में छुपा लेते हैं, कि ये जो आंसू आंखों में छुपा लेते हैं, हंसते हैं लोग इसलिए हंस के गम भुला लेते हैं। और लोग कहते हैं लड़के रोते नहीं। और आगे कंटिन्यू करते हुए एक और लिखा था मैंने, ये शायद मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ही है। और तो उस पे था कि मेरी खुशी तुमको मुबारक, दर्द मेरा ही रहने दो। कि मेरी खुशी तुमको मुबारक, दर्द मेरा ही रहने दो, फूल सी नाजुक हो तुम, दर्द कांटों को सहने दो। मेरी खुशी तुमको मुबारक, गम मेरा ही रहने दो, और फूल सी नाजुक हो तुम, दर्द कांटों को सहने दो। तुम मुस्कुराहट हो किसी की, कि अब तो जा रही हो ना, कि तुम मुस्कुराहट हो किसी की, मेरे आंसू आंखों से अश्क बहने दो, और फूल सी नाजुक हो तुम, दर्द कांटों को सहने दो। और जाते जाते यादें नहीं तो ये दर्द तो मेरा होने दो, कि जाते जाते यादें नहीं तो ये दर्द तो मेरा होने दो, कम से कम उसी के सहारे जी लूंगा। कि जाते जाते यादें नहीं, ये दर्द तो मेरा होने दो, मैं मर भी गया तो क्या होगा, मेरा जनाजा लवारिस पड़ा होगा, खुशबूसाहट होगी लोगों में, किस बेवफा के लिए मरा होगा। वो नौबत तुम्हें बदनामी किया है क्यों, कि वो नौबत तुम्हें बदनामी किया है क्यों। और ये गम मेरा ही रहने दो, और फूल सी नाजुक हो तुम, दर्द कांटों को सहने दो। और अगर हम आज के जो भी कार्यक्रम में अगर अपना जो एंडिंग छठ के साथ ना करूं तो शायद अधूरा रह जाएगा। और शायद मैं इसीलिए आया हूँ, खास इसी परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ। जैसे एक आदित्य भाई ने अभी छठ पे परफॉर्म किया, उन्होंने पूरा डिटेल में हम लोग को एहसास करा दिया कि छठ क्या चीज़ है। और भाई सच में बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा, दिल से सैल्यूट है तुम दो बार। तो ऐसे ही जैसे आपने बताया कि मैं वो कोई लड़का है जो घर नहीं जा पा रहा, लेकिन उसी तरह एक लड़का जो अपने टिकट के लिए किसी दुकान पे गया, भैया मेरा टिकट बना दो मुझे घर जाना। सामने से सवाल आता है कि भैया कहाँ क्या करने जा रहे हो, तो छठ में जाना है। तो छठ क्या है, तो लड़का अपने अंदाज में उस चीज को, मतलब लड़की को फीलिंग को मैंने लिखा है कि ध्यान से सुनिएगा एक लाइन। पान वाला पनवारी से पूछा, घर के चार दुआरी से पूछा, कि पान वाला पनवारी से पूछा, घर के चार दुआरी से पूछा,
माई के आसरा दुआरा बैठित अगरत रहा दुआर होला, भूखल प्यासल 3 दिन के बरती छठ त्योहार होला। कि माई के आसरा दुआरा बैठी भूखल, माई के आसरा दुआरा बैठे अगरत रहा दुआर होला, भूखल प्यासल 3 दिन के छठी त्योहार होला। फूल सजावे माई खाती छटका होला। मलिहारी से पूछा कोख जेकर खाली रहे ओकरा घर किलकारी से पूछा कि कोख जेकर खाली रहे ओकरा घर किलकारी से पूछा। और शीतल बिहार में शीतल पानी बीच कैसे वो खड़ा रह जाली, कि शीतल बिहार में शीतल पानी बीच कैसे वो खड़ा रह जाली। अरे माई के ममता ही तो ये कठिन व्रत भी सह जाली। और आँख हमारा भर आइल बा कितना धोके बताई हो, कि आँख हमार भर आइल बा कितना धोके बताई हो। अब तो छठ नियर आ गई, लावा टिकट हम घरे जाएंगे।